हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि लास्ट टाइम हमने यूनिट शुरू किया था एक्सक्रीटरी सिस्टम। वहां पे हमने टाइप ऑफ एक्सक्रीशन पढ़ा। उसके बाद मैंने वीडियो बनाया जिसमें हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। आज हम किडनी का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिस टॉपिक का नाम है नेफ्रॉन। क्या होता है नेफ्रॉन? नेफ्रॉन एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का। ठीक है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम और उसकी डिफरेंट टाइप्स को पढ़ा। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बारे में डिस्कस किया। आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है नेफ्रॉन। तो क्या होता है नेफ्रॉन? जैसे कि आपको पता है कि हम लोग जानते हैं कि लीवर के सेल को हम हेपेटोसाइट्स कहते हैं, नर्वस सिस्टम के सेल को हम कहते हैं न्यूरॉन्स। इसी तरीके से किडनी का सेल जो उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एस्पेक्ट कैरी करता है उसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। तो नेफ्रॉन क्या है? किडनी का सेल जो उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कंट्रीब्यूट कर रहा है। नेफ्रॉन को स्टडी करने से पहले हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन में जाएंगे रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के सेक्शन में मैंने बताया था कि किडनी के जो है वो हिस्से हैं, बाहर वाला रीजन कॉर्टेक्स, अंदर वाला रीजन मेडुला, और यहाँ पे मेडुला वाले रीजन प्रेजेंट होते हैं ये पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो यहाँ पे दिखाए हुए हैं ये पिरामिड ऑफ मेडुलरी सब्सटेंसेस। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं कैलिक्स, माइनर कैलिक्स, देन मेजर कैलिक्स, और यहाँ बनता है पैल्विस। पैल्विस जो ओपन होता है वो ओपन होता है यूरेटर में, और ये जो यूरेटर है देन लीड टू यूरिनरी ब्लैडर, और देन यहाँ पे यूरेथ्रा से यूरिन बाहर आ जाता है। ठीक है, ये मैंने क्यों क्यों करवाई? बिकॉज जो नेफ्रॉन है डिपेंडिंग अपॉन देयर लोकेशन हम इसे दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कॉर्टिकल एंड जस्टामेडुलरी। कॉर्टिकल कौन सा होगा? वो वाला नेफ्रॉन जो एक्सक्लूसिवली कॉर्टेक्स वाले रीजन में प्रेजेंट है। ये जो बाहर वाला रीजन है इसे कॉर्टेक्स कहते हैं। तो ये होते हैं अबाउट 80%। तो 80% नेफ्रॉन जो है वो कॉर्टेक्स वाले रीजन में प्रेजेंट है। और जस्टामेडुलरी कौन सा होता है? ये वो वाला हिस्सा ना तो पूरा मेडुला वाला है और ना ही पूरा कॉर्टेक्स का है, ये दोनों के जंक्शन के बीच का हिस्सा है। सो इफ यू कंसीडर दिस हैंड एज ए कॉर्टेक्स एंड दिस एज ए मेडुला, तो इन दोनों के बीच का जो जंक्शन है दैट इज ये वाली जो दो फिंगर्स हैं, ये दो फिंगर्स जो है, तो इसे हम बोलेंगे कि ये जस्टामेडुलरी जंक्शन है। इस जंक्शन में नेफ्रॉन जो होते हैं उसे जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं, और ये कंट्रीब्यूट करते हैं अबाउट 20%। ठीक है, तो सो मेडुला में एज सच कोई नेफ्रॉन नहीं है, 80% कॉर्टेक्स में है और 20% जो है वो जस्टामेडुलरी। जस्टा मतलब मेडुलरी के जस्ट अगेंस्ट, थोड़ा सा आगे, दैट इज टूवर्ड द कॉर्टेक्स। दोनों में डिफरेंस क्या है? जो कॉर्टिकल के नेफ्रॉन होंगे उनकी जो लूप ऑफ हैंडली है जो हम आगे डिस्कस करेंगे वो कंपैरेटिवली छोटी होगी। ठीक है, और ये तब काम करता है जब हम दिन में नॉर्मल पानी पीते हैं, हमें पानी की कोई शॉर्टेज नहीं है। सो 80% ऑफ द नॉर्मल जो 80% ऑफ द नेफ्रॉन तब काम कर रहे हैं जब हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मल पानी पी रहे हैं जितना हम दिन में पानी पीते हैं। जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन में क्या है कि इनकी लूप जो है कंपैरेटिवली लार्जर है इफ वी कंपेयर टू द कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और ये तब काम में आते हैं, तब इनका फंक्शन ज्यादा शुरू हो जाता है जब हम दिन भर में पानी कंपैरेटिवली कम पीते हैं। तो अगर हम दिन में 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए, अगर हम 1 लीटर, आधा लीटर, ठीक है, पानी जो है वो पी रहे हैं, जो सभी कम पानी पी रहे हैं, तो पानी की बचत के लिए ये वाले नेफ्रॉन ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक, हर एक नेफ्रॉन के जो है वो ये वाले रीजन है जैसे मैंने यहाँ लिखा, सबसे टॉप पे रीनल कॉर्पस, देन प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, देन लूप ऑफ हैंडली एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। आइए यहाँ पे हम देखते हैं। तो ये है जैसे मैंने पहले बोल दिया
रीनल कार्पसल, ठीक है। ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो ट्विस्टेड होके नीचे की तरफ आ रहा है। ये है लूप ऑफ हेनली, ये येलो कलर का, ठीक है। तो नीचे की तरफ से होके ऊपर की तरफ जा रहा है, ये यू शेप है, यू कैन सी इट। देन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये थोड़ा थिक है और ऊपर जाके ऐसे राउंड हो रहा है, ठीक है। और ये ओपन हो रहा है किसमें, कोलेक्टिंग डक्ट में जाके। अब हम इस रीजन को अलग अलग से स्टडी करेंगे। जैसे कि मैंने पहले बोला कि सबसे बाहर का रीजन है ये रीनल कार्पसल और मॉर्फिजियन ट्यूब्यूल। इसको हम मॉर्फिजियन बॉडी जब हम इसे देखते हैं तो इसके जो है वो बेसिकली दो हिस्से हैं, एक कपलेट स्ट्रक्चर जो मैंने ब्लू मार्कर से ड्रा किया हुआ है, और दूसरा ग्लोमेरुलस जो कि मैंने रेड मार्कर से ड्रा किया हुआ है। तो ये है ग्लोमेरुलस, मैं जी से लिखूंगा, और ये है बोवेन कैप्सूल से मैं बीसी से लिखूंगा, मतलब बोवेन कैप्सूल। क्या है ग्लोमेरुलस? ग्लोमेरुलस क्या है? ये एक ब्लड वेसल है, एफरेंट आर्टरी, जो कि ब्लड सप्लाई कर रही है टू द बोवेन कैप्सूल। तो किडनी है, किडनी का काम क्या है? ब्लड को फिल्टर करना। ब्लड को फिल्टर कैसे करेगा? अगर ब्लड की सप्लाई की जाएगी तो ब्लड वेसल जाके, दैट इज ब्लड आर्टरी या एओर्टा, जो भी किडनी के अंदर एंटर कर रहा है, वो फर्दर डिवाइड होके आर्ट्रियोल बनाएगा, ठीक है। और जो एफरेंट आर्टरी है, दैट इज वो वाली आर्टरी जो ब्लड को सप्लाई कर रही है, वो बोवेन कैप्सूल में जाएगी, वहां जाके ये कैपिलरी बन जाएगी, ठीक है। कैपिलरी क्या होता है? वो मिनिमम यूनिट, सबसे बारीक वाली यूनिट किसकी? आर्टरी की। तो ये वो वाली यूनिट है जहां पे सिर्फ एक ही लेयर है, और वो भी जो लेयर है ब्लड वेसल की, उसमें पोर्स लगे हुए हैं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं फेनिस्ट्रा। फेनिस्ट्रा का मतलब होता है छोटे छोटे सुराख। और ये कैसे मैं बता देता हूं, ये है एक ऐसी लेयर जिसके ऊपर काफी ज्यादा सुराख है, ठीक है, जिसे हम फेनिस्ट्रा बोलते हैं। और ये लेयर रेस्ट कर रही है ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो देखा जाए यहाँ पे सिर्फ एक ही लेयर है जो कंटिन्यूटी में है, जिसे हम बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ब्लड वेसल की जो दूसरी लेयर है वो बेसिकली उसके बीच में पोर्स है, सुराख है, जिसे फेनिस्ट्रा कहा जाता है। इसी तरीके से बोवेन कैप्सूल है। बोवेन कैप्सूल में क्या है? ये भी एक कंटिन्यू लेयर नहीं बनाता, इसमें भी छोटे छोटे सुराख हैं, और ये सुराख मतलब वो वाले सेल that bear this type of pores, these are called as porocytes, ठीक है। तो ये कौन से सेल हैं? ये एक ऐसे सेल हैं जिनके अंदर पोर्स हैं, और इनकी अपीयरेंस ऐसी होती है जैसे फुट लाइक, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज पोरोसाइट सेल, ठीक। तो आप देखिए दोनों जगह जो ब्लड दे रहा है उसमें भी छोटे छोटे सुराख है, और जो कैपिलरी को होल्ड कर रहा है उसमें भी छोटे छोटे सुराख है। तो ये ऐसा हो गया जैसे छन्नी है, तो छन्नी में छोटे छोटे सुराख है, ठीक। आप ऐसे छानते जाइए, जो चाहिए वो नीचे जा रहा है, जो नहीं चाहिए फिल्टर आउट हो रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ से चीजें जो है वो यहाँ पे आ रही है, ठीक है, एक्सेप्ट ब्लड सेल। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ये यहाँ से लीक होके यहाँ नहीं आएंगे, बट बाकी जो चीजें हैं, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, प्लाज्मा है, वो यहाँ पे इसके अंदर आते जा रहे हैं, और वो जो है वो सीधा आगे बढ़े, ठीक। क्योंकि यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो रही है, और वो फिल्ट्रेशन काफी फाइन है, तो इस तरह की फिल्ट्रेशन को हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, ऐसी फिल्ट्रेशन को हम लोग कहते हैं दिस इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, बिकॉज यहाँ पे फिल्ट्रेशन काफी बारीक मात्रा में हो रही है, क्योंकि जो चीजों की फिल्टर किया जा रहा है वो काफी स्मॉलर इन साइज है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है, फैट्स ब्रेकडाउन हो चुका है, वैसे देन आता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी कि इसका दूसरा हिस्सा जो मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, और आप यहाँ से देख सकते हैं ये थोड़ा ट्विस्ट होके नीचे की तरफ जो आ रहा है। ये जो हिस्सा है ये प्रेजेंट होता है इन द रीनल कॉर्टेक्स, तो ये कॉर्टेक्स वाले रीजन में लाइन कर रहा है। इसकी जो लाइनिंग है दैट इज लाइन बाय कॉलमनर सेल हैविंग माइक्रोविलाई। तो इसमें कौन से सेल है? कॉलम शेप, ठीक है, कॉलम शेप है। मैं अगर साइड वाइज दिखाऊं, अगर सीधा दिखाऊंगा तो ऐसे, तो कॉलमनर शेप है और उसके ऊपर माइक्रोविलाई है इस तरीके से, ठीक है। तो इट इज लाइन बाय कॉलमनर शेप सेल बेयरिंग माइक्रोविलाई, ठीक।
अब ये करता क्या है, ये इसका काम है कि भाई आप मैक्सिमम चीजों को ऑब्जर्व कर लो, रीऑब्जर्व कर लो, बिकॉज जो भी नेफ्रॉन में चीजें एंटर करेंगी वो क्या है, वो बाहर जाएंगी बाया यूरिन। तो ऑब्वियसली बात है, हम अगर खाना खा रहे हैं, ग्लूकोज ही बाहर चला गया, खाने की ब्रेकडाउन से जो अमीनो एसिड बने वो भी बाहर चले गए, तो बॉडी को चीजें मिलेंगी कैसे? तो हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते ये बॉडी से बाहर जाए। नेचुरली बात है कि ब्लड भी फिल्टर होना जरूरी है। तो क्या होता है कि जब ये चीजें प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जाती हैं, स्पेशली ग्लूकोज जो है, तो यहाँ पे ये रीअब्सॉर्ब हो जाती है, मतलब ये इस चैनल से बाहर आ जाती है। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि इसकी एफिशिएंसी इतनी ज्यादा होती है कि 100% ग्लूकोज जो है ये यहां से रीअब्सॉर्ब हो जाता है। 70 to 80% ऑफ अमीनो एसिड्स, सोडियम पोटेशियम आयंस जो है वो रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं। इसकी रीअब्सॉर्प्शन की कैपेबिलिटी, कौन से हिस्से में कौन सी चीज रीअब्सॉर्ब होती है, उसके लिए हम अलग सा वीडियो बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो कंफ्यूजन हो जाएगी जो हम अभी पढ़ रहे हैं। तो आज हम स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, कल इसके फंक्शनल एस्पेक्ट को हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे मैंने बता दिया कि बोमेन कैप्सूल का स्ट्रक्चर क्या है, इसमें पोरोसाइट सेल्स है बेरिंग द पोर्स, फिर ब्लड वेसल है जो कि कैपिलरी है जिसमें सुराख है, ठीक है, जिसे हम फेनेस्ट्रा बोलते हैं। उसके बाद आ गया प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जिसकी लाइनिंग जो है वो कॉलमनर शेप सेल्स की है जिसके ऊपर माइक्रोविलाई प्रेजेंट है। इसके बाद जो थर्ड रीजन आता है वो आता है लूप ऑफ हेनरी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि लूप ऑफ हेनरी एक यू शेप स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पे येलो कलर का जो ड्रा हुआ है, ये जो यू शेप स्ट्रक्चर है, अगर कंपेयर करें तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से ये नैरो है, छोटा है, पतला है, अब ये कह सकते हैं, ठीक है। और ये यू शेप कैसा होगा, यू शेप में एक लिंब नीचे की तरफ जा रहा है और दूसरा लिंब ऊपर की तरफ, ठीक है। तो आप यहां से देखिए ये लिंब नीचे की तरफ है और ये वाला लिंब ऊपर की तरफ है। इसी वजह से हम इसको कैसे स्टडी करते हैं, डिसेंडिंग लिंब। एक्चुअली मैंने ये चीज नीचे लिखी थी, ये ऊपर, बट रॉन्गली असेंडिंग लिंब मैंने पहले लिखी है। सो पहले मैं इस चीज को डिस्कस करूंगा। तो डिसेंडिंग लिंब ये वो वाला लिंब है जो नीचे की तरफ जा रहा है। अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो कॉर्टेक्स के नीचे की तरफ जाएगा तो कौन सा रीजन है, मेडुला। तो ये कहां पे प्रेजेंट होगा, रीनल मेडुला में। और वो वाला रीजन जो ये टर्न करके वापस आएगा तो किस साइड वापस आएगा, कॉर्टेक्स। तो असेंडिंग लिंब जो होता है वो री एंटर करता है इनटू रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है। तो होपफुली आप समझ रहे होंगे कि अगर ये कॉर्टेक्स है और ये मेडुला है तो यहाँ पे जो यू शेप बनेगा तो वो वाली लिंब जो ऐसे यू का नीचे वाला हिस्सा बनाएगा तो वो होगा टूवर्ड रीनल मेडुला, और जो ऊपर की तरफ आएगा वो होगा टूवर्ड रीनल कॉर्टेक्स, ठीक। देन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तो ये कहां पे होगा, ये होगा इन द रीनल कॉर्टेक्स, दैट इज दिस वन। ये देखिए, तो ये कॉर्टेक्स वाले रीजन में है, आप पढ़ भी सकते हैं रीनल कॉर्टेक्स। तो ये यहाँ पे क्रिस्टल होके ओपन हो रहा है इन द प्लेटिंग डक्ट, ठीक है। तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहां पे प्रेजेंट है, रीनल कॉर्टेक्स में। ये क्या करता है, ये ओपन हो रहा है प्लेटिंग ट्यूब्यूल में। प्लेटिंग ट्यूब्यूल ओपन होती है डक्टा विलिनी में, और डक्टा विलिनी जो है वो ओपन होता है रीनल पिरामिड में। रीनल पिरामिड जो है वो ओपन होता है माइनर कैलेक्स में। माइनर कैलेक्स जो है वो ओपन होगा मेजर कैलेक्स में। मेजर कैलेक्स ओपन होगा पेल्विस में, और पेल्विस ओपन हो जाएगा यूरेथ्रा में, और सॉरी यूरेटर में। और यूरेटर जो है वो ओपन होगा यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर जो है वो यूरेथ्रा, एंड देन यूरिन जो है वो बाहर आ जाएगा। तो आप देखिए चेन बनी हुई है। तो यूरिन जो है वो कैसे पास ऑन हो रहा है, यहां से निकल के कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट से मैं फिर से बता रहा हूं, रीनल पिरामिड, माइनर कैलेक्स, मेजर कैलेक्स, पेल्विस से होके ये जो यूरेटर है, ठीक है। तो ये था आज नेफ्रॉन का स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट कैसा है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं, और वो कंपोनेंट एक दूसरे से स्ट्रक्चरल वाइज कैसे डिफरेंट है। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसके अलग अलग कंपोनेंट क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब आप ये चीज और का ध्यान रखिएगा कि अगर ये कोलेक्टिंग डक्ट है तो आप यहीं पे देखिए, एक डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है वो यहां पे ओपन हुई है कोलेक्टिंग डक्ट के,
इट डजंट मीन कि एक लेटिन डक्ट में एक ही नेफ्रॉन जो है वो ओपन होगा, इसमें बड़े सारे जो है वो नेफ्रॉन ओपन होंगे। जैसे कि ये जो दिखाई हुई ब्रांचेस ये रिवील कर रही है कि यहाँ पे अलग अलग डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ओपन हो रहे हैं, ठीक है। तो ये बड़े सारे ओपन होते हैं एक लेटिन डक्ट में, और वो बड़ी सारी लेटिन डक्ट जो है वो वेलेनाई में ओपन होती है, और वेलेनाई एडिनल पिरामिड में, वो मेन माइनर काइलेक्स, मेजर काइलेक्स, पेल्विस एंड यूरेटर में। तो होपफुली आज आपको पता चला होगा कि नेफ्रॉन क्या है। तो बेस्ड ऑन देयर लोकेशन इसकी क्या क्या कैटेगरी है, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक। फिर एक नेफ्रॉन के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और उनकी स्ट्रक्चरल जो डिफरेंशिएशन है वो क्या है, ठीक। होपफुली अगले वीडियो में हम लोग थोड़ा सा इसे रिवाइज करेंगे, फिर प्रोसीड ऑन करेंगे कि हाउ अल्ट्राफिल्ट्रेशन टेक प्लेस। टिल देन, थैंक यू।